हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इडियोक्रेसी नामक अमेरिकी साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में हमें यह बताया गया है कि मानव विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अधिकांश विज्ञान कथा सिद्धांत भविष्यवाणी करते हैं कि मनुष्यों का भविष्य होशियार लोगों के साथ और अधिक उन्नत होने वाला है। लेकिन चूंकि मनुष्य पहले से ही खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं, इसलिए उनका विकास बदतर होता जा रहा है। लोग समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। ऐसी स्थितियों में अमेरिकी सेना के लाइब्रेरियन कॉर्पोरल जेव बाउअर्स को उनके वरिष्ठों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयोग का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया जाता है। जो सेवानिवृत्ति तक लाइब्रेरियन बने रहने की योजना बना रहा था, कॉर्पोरल जेव बाउअर्स नाराज है, लेकिन उसे आदेशों का पालन करना पड़ता है। फिर हमें कुछ उच्च श्रेणी के सैन्य अधिकारियों के बीच एक निजी बैठक में ले जाया जाता है। जनरल कॉलिंस अपने विचार अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिकों ने मानव हाइबरनेशन पॉड का आविष्कार किया है जो मानव को अनिश्चित काल तक संरक्षित कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य अपने बेहतरीन आदमियों को अपने चरम पर रख सकता है और जरूरत के समय में उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है। उन्होंने कॉर्पोरल जेव बाउअर्स को पहला परीक्षण प्रयोग चुना है क्योंकि वह सेना में सबसे औसत व्यक्ति है और उसका कोई परिवार नहीं है। इसी तरह उन्हें प्रयोग के लिए एक महिला की आवश्यकता थी, इसलिए कॉलिंस रीटा नाम की एक वेश्या को चुनता है। वह अधिकारियों को उनकी और रीटा के प्रबंधक अपग्रेडेट की एक साथ पार्टी करते हुए कमरे में सभी को असहज करते हुए तस्वीरें दिखाता है। उन्होंने यह कहते हुए प्रस्तुति समाप्त की कि कल विषयों को पॉड्स में डाल दिया जाएगा और प्रयोग 1 साल तक चलेगा। चूंकि प्रयोग अत्यधिक वर्गीकृत है, इसलिए कमरे में मौजूद अधिकारियों को किसी के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। अगले दिन जो और रीटा एक साथ प्रतीक्षालय में हैं। जो अपना परिचय देता है और रीटा से पूछता है कि वह किस सेक्टर से है। यह प्रकट नहीं करना चाहती कि वह एक वेश्या है। रीटा कहती है कि वह एक चित्रकार है। फिर उन दोनों को इव पर और 2 मानव हाइबरनेशन पॉड्स में डाल दिया जाता है। रीटा घबरा जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन कॉर्पोरल जेव बाउअर्स उसे विश्वास दिलाता है कि वैज्ञानिक जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि वे केवल 1 साल के लिए अंदर रहेंगे, इसलिए यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अंत में दोनों को पॉड्स के अंदर सील कर दिया जाता है। हालांकि चीजें गलत होने लगती हैं जब एक वेश्यावृत्ति के प्रयास में अधिकारी कॉलिंस को गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ अपग्रेड को वेश्यावृत्ति की अंगूठी का रिंगमास्टर होने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। इसलिए अब हाइबरनेशन पॉड्स की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक घोटाले के कारण सैन्य अड्डे को बंद कर दिया गया है और जिस इमारत में पॉड्स हैं, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, जेव बाउअर्स और रीटा पॉड में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। हालांकि दोनों के लिए चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन वे मानव जाति के लिए और भी बदतर हैं। मनुष्य एक भयावह दर से मूर्खता विकसित करने लगता है। औसत बुद्धि का चार्ट समय के साथ नीचे की ओर जाता है। कुछ लोगों को बहुत उम्मीद है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और विज्ञान विकास की इस प्रवृत्ति को ठीक करने में सक्षम होंगे, लेकिन दुनिया के सबसे चतुर वैज्ञानिक बालों के झड़ने को दूर करने और इरेक्शन को लंबा करने की कोशिश करने जैसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बीच जनसंख्या में विस्फोट होता है और वर्ष 2505 तक बुद्धि में गिरावट जारी रहती है। इन सभी वर्षों में लोग कचरा निपटान जैसी बुनियादी मानवीय समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए बिना किसी योजना के सदियों से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यह 2505 का महान कचरा हिमस्खलन बनाता है। और एक दिन एक बड़े पैमाने पर कचरा भूस्खलन के कारण जेव बाउअर्स की हाइबरनेशन पॉड एक यादृच्छिक घर में समाप्त हो जाती है। जेव बाउअर्स पॉड से बाहर आने पर भ्रमित हो जाता है। घर के व्यक्ति का नाम फ्रीटो पेंजेजो है। फ्रिटो अपने घर में कचरे के ढेर और एक अजनबी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और टीवी पर अजीबोगरीब शो देखना जारी रखता है। वह केवल जेव बाउअर्स को शोर न करने के लिए कहने के लिए उठता है। हम देखते हैं कि उसके सोफे में एक शौचालय भी है जिससे उसे बार बार उठना नहीं पड़ता। फिर वह जेव बाउअर्स को खिड़की से बाहर निकाल देता है। बाहरी दुनिया जेव बाउअर्स को भ्रमित करने वाली लगती है और वह खुद से कहता है कि सिर्फ 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि वह साल 2505 में प्रवेश कर चुका है। वह सड़क के किनारे लोगों के एक समूह को देखता है जो कटबोली और घुरघुराहट में बात करते हैं। जेव बाउअर्स उन्हें समझने में सक्षम है। जब वह पहले की तरह बोलता है, तो वे लोग उसे गालियां देते हैं और उसका पीछा करते हैं। जो को चक्कर आता है, इसलिए वह पास के अस्पताल में जाने का फैसला करता है। वहां वह रिसेप्शन में जाता है और उसे बताता है कि वह सेना से है। महिला कुछ भी नहीं समझती है और बस अपने डेस्क पर कई बटनों में से एक को दबाती है। एक आवाज जो को दाईं ओर निदान क्षेत्र में जाने के लिए कहती है। उलझन में वह पानी के फव्वारे से कुछ पानी पीने जाता है, लेकिन यह पानी के बजाय ब्रावंडो नामक ऊर्जा पेय को पीता है।
जब जेओ बाओज एक दर्शक से पूछता है कि वह पानी कहाँ पी सकता है, तो वह आदमी जो पर हंसता है कि वह शौचालय में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीजें पीना चाहता है। जेओ बाओज को यह पता चला है कि दुनिया में हर कोई स्नान करने, पीने और दैनिक गतिविधियों के लिए ब्रावंडो का उपयोग करता है, जबकि पानी का उपयोग केवल शौचालयों में किया जाता है। फिर वह डायग्नोस्टिक एरिया में जाता है जहां उसे अपने मुंह, कान और गुदा में प्लग लगाना होता है। स्वास्थ्य पेशेवर उन प्लगों को बेमेल कर देता है जो उसने पहले से ही विशिष्ट क्षेत्रों में लगाए हैं। निराश जेओ बाओज प्रक्रिया को पूरा करता है और उसे डॉक्टर के पास भेजा जाता है। प्रतीक्षा करते समय वह देखता है कि एक पत्रिका पर दिनांक 2505 लिखा हुआ है, लेकिन वह इसे गलत छाप के रूप में खारिज कर देता है। डॉक्टर आता है और जो के स्वास्थ्य के बारे में सभी सवालों के जवाब के कैश के साथ देता है। डॉक्टर जो को मंदबुद्धि भी घोषित करता है और उसे $5 अरब का शुल्क देने के लिए कहता है। तभी जो नोटिस करता है कि बिल पर 2505 लिखा हुआ है। अंत में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में 500 वर्षों से फली के अंदर था। जेओ बाओज लगभग इस पर विश्वास नहीं करता है और शहर की वर्तमान स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इमारतें एक दूसरे से टकरा रही हैं और कुछ को रस्सियों से बांधा गया है। साथ ही शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस बीच डॉक्टर घबरा जाता है क्योंकि जेओ बाओज की कलाई पर नागरिक टैटू नहीं है। जेओ बाओज घबरा जाता है और अस्पताल से भाग जाता है, जबकि डॉक्टर उसके अस्पताल के बिलों का भुगतान नहीं करने के लिए पुलिस को बुलाता है। एक आवाज बताती है कि जेओ बाओज संकट में दुनिया के लिए जाग गया है। अर्थव्यवस्था गहरी उपेक्षा में है। एक महान धूल के कटोरे ने सभी खाद्य आपूर्ति को तबाह कर दिया है और देश में नंबर 1 फिल्म को गधा कहा जाता है। वह उस फिल्म को देखने जाता है जिसने ऑस्कर जीता केवल 90 मिनट के लिए किसी के पीछे घूरने के लिए। रात में उसे अनस्कैनेबल होने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और एक अदालत में ले जाया जाता है। वहां उसे एक वकील दिया जाता है जो फ्रिटो पेंडेजो होता है, वह लड़का जो 2505 में पहली बार मिला था। फ्रिटो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि अदालत में हर कोई हंसता है। जो अपने मामले को समझदारी से पेश करता है और बताता है कि वह स्कैन करने योग्य क्यों नहीं है, लेकिन वकील और जज सिर्फ उस पर हंसते हैं। अंत में न्यायाधीश उसे दोषी घोषित करता है और उसे जेल की सजा देता है। इस बीच रीता भी पॉड से बाहर आती है और अपने मैनेजर और बॉयफ्रेंड अपग्रेडेड से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वह असफल होती है क्योंकि फोन उससे संपर्क करने के लिए $2000 मांगता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसे वह छल करता है और उसके पैसे ले लेता है। उसी समय जेओ बाओज को एक स्वचालित टैटू स्थान पर ले जाया जाता है जहां नागरिकों को पहचान टैटू दिया जाता है जो उन्हें स्कैन करने योग्य बनाता है। मशीन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन जेओ बाओज समझाने लगता है कि उसे यकीन नहीं है कि क्या हो रहा है। इस वजह से मशीन उसका नाम निश्चित नहीं के रूप में पढ़ती है और उसकी कलाई पर टैटू गुदवाती है। उसके आसपास के लोग भी उसे नॉट शो कहने लगते हैं। फिर उसे एक आयाम और बुद्धि परीक्षण में ले जाया जाता है और बुनियादी जोड़ के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उन सभी का सही उत्तर देता है और अपने आसपास के लोगों को आकृतियों की पहचान करने में सक्षम नहीं देखकर आश्चर्यचकित होता है। इसके बाद उसे जेल ले जाया जाता है। उसे अंत में एहसास होने लगता है कि वर्तमान दुनिया में हर कोई मूर्ख है। तो वह गार्ड से कहता है कि उसे आज जेल से बाहर निकलना है। बेवकूफ गार्ड उसे दूर जाने देता है, लेकिन अलार्म पकड़ लेता है कि एक कैदी भाग गया है और पुलिस उसका पीछा करती है। जेओ बाओज किसी तरह उनसे दूर हो जाता है और फिर से फ्रिटो के घर जाता है। उनका मानना कि पिछले 500 वर्षों में किसी ने टाइम मशीन बनाई है और एक पाने के लिए फ्रिटो की मदद मांगता है। फ्रिटो जेओ बाओज की मदद करने के लिए सहमत नहीं है, लेकिन जेओ बाओज उसे यह कहकर धोखा देता है कि वह उसकी मदद के लिए उसे $8 अरब देगा। आखिरकार फ्रिटो ने खुलासा किया कि वह जानता है कि टाइम मशीन कहाँ है। तभी पुलिस जेओ बाओज की तलाश में दरवाजा खटखटाती है। दोनों खिड़की से भाग जाते हैं और संग्रहालय की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात रीता से होती है, जो अभी भी उसी लड़के को धोखा दे रही है। रीता कार में बैठ जाती है और चिंतित है कि अपग्रेडेड उसके द्वारा दिए गए पैसे की तलाश में आएगा, फिर भी इस बात से बेखबर कि वह पहले ही मर चुका है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, कार के बाहर से कुछ जेओ बाओज की कलाई को स्कैन करता है और पुलिस को उसके स्थान के बारे में सूचित किया जाता है। कार की बैटरी खत्म हो जाती है और वे उसमें से निकल जाते हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस कार के पास पहुंची और उस पर फायर कर देती हैं। जल्द ही लोगों का एक झुंड शामिल हो जाता है और लड़ने लगता है। टाइम मशीन तक पहुंचने की उम्मीद में जेओ बाओज, फ्रिटो और रीटा भाग जाते हैं। जेओ बाओज फिर दोनों को कॉस्को ले जाता है, जो अब सभी ट्रेडों का केंद्र है। उन्होंने कॉस्को में कानून की पढ़ाई करने का भी दावा किया है। जैसे ही वे मेट्रो का इंतजार करते हैं, रीता बाथरूम जाती है। उसके लौटने से पहले जेओ बाओज की कलाई को गलती से स्कैन किया जाता है और पूरी जगह को एक अपराधी की उपस्थिति के बारे में सतर्क कर दिया जाता है।
मेट्रो आती है और फ्रिटो उस पर चढ़ जाता है, लेकिन जेओ बाओज रीटा के पुलिस द्वारा पकड़े जाने का इंतजार करता है। हालांकि इस बार उन्हें जेल की जगह व्हाइट हाउस ले जाया गया है। वहां भ्रमित जेओ बाओज राष्ट्रपति कैमाचो और उनके सचिवों से मिलता है। कैमाचो उसका यह कहते हुए मजाक उड़ाता है कि उसे लगा कि जेओ बाओज का सिर बड़ा होगा क्योंकि वह होशियार है। जेओ को यह पता चला है कि जेल में जेओ बाओज ने आईक्यू टेस्ट लिया। उसने सभी को चौंका दिया क्योंकि उसके पास उच्चतम आईक्यू था जिसे उन्होंने कभी देखा था। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता के कारण राष्ट्रपति जो को आंतरिक सचिव का नया सचिव बनाते हैं। जो के आश्चर्य के लिए वे उसे दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति भी घोषित करते हैं। फिर हर कोई प्रतिनिधि के घर जाता है, जहां राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भोजन की कमी और धूल भरी आंधी की समस्याओं का समाधान उनके नए आंतरिक सचिव मिस्टर नॉट शो द्वारा किया जाएगा। यदि वह समस्या का समाधान करता है तो वह जेओ बाओज के जेल को क्षमा करने का भी वादा करता है। उसके बाद एक कैबिनेट बैठक आयोजित की जाती है जहां सचिव जेओ बाओज से कुछ स्मार्ट कहने के लिए कहते हैं, जो कुछ बेतरतीब जटिल शब्द कहते हैं जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वह वास्तव में स्मार्ट है। फिर जेओ बाओज फ्रिटो को टाइम मशीन के स्थान का नक्शा बनाने के लिए कहता है जब तक कि वह सचिवों का ध्यान भंग न कर दे। बाद में वह उन्हें एक ऐसे खेत में ले जाता है जहां फसलें उगाई जानी हैं। वह उन्हें रीता को लाने के लिए भी कहता है क्योंकि वह फसलों के साथ उनकी मदद करने में सक्षम हो सकती है। अब हर कोई उस क्षेत्र में है जहां फ्रिटो चुपके से जेओ बाओज को नक्शा सौंपता है। एक ही समय पर रीता वहां पहुंचती है। जेओ बाओज उसे एक तरफ ले जाता है और नक्शे का उपयोग करके भागने की योजना बनाता है। लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है जब वह देखता है कि फ्रिटो का नक्शा सिर्फ एक रेखा है। फिर जो को पता चलता है कि लोग एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों से फसलों को पानी दे रहे हैं। वह ब्रांडों के बजाय पानी का उपयोग शुरू करने के लिए कैबिनेट की बैठक करता है। सचिवों को लगता है कि उनका विचार अत्याचारी है, इसलिए उनके साथ तर्क करने के बजाय वह बस उन्हें बताता है कि वह पौधों से बात कर सकता है और उन्हें पानी चाहिए। जो अज्ञात है कि एनर्जी ड्रिंक के कारण ऊपर की मिट्टी में नमक विकसित हो गया था, जिससे पौधे मर गए और धूल भरी आंधी चली। इसलिए वह वास्तव में उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। कुछ दिनों तक सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, लेकिन जल्द ही उत्पादन में कमी के कारण एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों का स्टॉक शून्य हो गया। इससे आधी आबादी बेरोजगार हो जाती है। वे व्हाइट हाउस के बाहर दंगा करते हैं। समाचार घोषणा करता है कि जेओ बाओज को लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए अदालत में ले जाया जाता है और दोषी साबित होता है। उन्हें पुनर्वास में एक रात की सजा सुनाई गई है। नई दुनिया में पुनर्वास तब होता है जब एक बड़े ट्रक द्वारा एक अपराधी का पीछा किया जाता है क्योंकि दर्शकों की भीड़ ट्रक के लिए जयकार करती है। पुनर्वास ज्यादातर अपराधी की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। जेओ बाओज को अखाड़े में ले जाया जाता है, जबकि रीटा दुखी होकर व्हाइट हाउस लौटती है, फ्रिटो के साथ टाइम मशीन में जाने के लिए तैयार होती है। पुनर्वास राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है। जब वह एक छोटी कार में इधर उधर ड्राइव करता है, तो एक बड़े पैमाने पर हत्या करने वाले ट्रक द्वारा जेओ बाओज का पीछा किया जाता है। तभी रीता ने देखा कि बाहर एक गुलाब का पौधा उग रहा है। उसे पता चलता है कि पौधों को पानी देने का जेओ बाओज का विचार काम कर गया था और फ्रिटो को उसे अखाड़े में ले जाने के लिए कहता है। वह टेलीविजन पर फसलों को प्रसारित करने की योजना बना रही है ताकि जेओ बाओज की सजा माफ हो जाए। इस दौरान जेओ बाओज अभी भी मौत के ट्रक से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। रीटा समय पर वहां पहुंचती है और एक कैमरामैन को फ्रिटो के साथ जाने और बढ़ती फसलों को फिल्माने के लिए रिश्वत देती है। वह फिर निगरानी कक्ष में जाती है और नियंत्रण कक्ष को अपने कब्जे में ले लेती है। फ्रिटो अंत में मैदान में उतरता है और फसलों को फिल्माता है। क्लिप को बड़े पर्दे पर प्रसारित किया जाता है। यह देखकर राष्ट्रपति कैमाचो जेओ बाओज को मारे जाने से बचाता है और उसकी सजा को माफ कर देता है, जिससे भीड़ जयकारों में भड़क उठती है। अब हर कोई व्हाइट हाउस में एक बिरादरी पार्टी में है। रीता ने खुलासा किया कि वह घर नहीं लौटना चाहती क्योंकि उसे भविष्य बेहतर लगता है। जेओ बाओज हैरान है लेकिन उसे अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं करता है। दोनों अंतिम अलविदा कहते हैं, लेकिन जेओ बाओज के जाने से पहले राष्ट्रपति उसे मंच पर बुलाते हैं और उसे नया उपाध्यक्ष घोषित करते हैं। हर कोई जेओ बाओज को आशा भरी निगाहों से देखता है, जिससे वह 2505 में रहने के लिए सहमत हो जाता है। फिर एक व्यक्ति टाइम मशीन को बेवकूफी भरा सवारी कहता है। फ्रिटो भ्रमित जेओ बाओज को मशीन के पास ले जाता है और अंत में यह पता चलता है कि टाइम मशीन वास्तव में बच्चों की सवारी है। दृश्य कुछ महीने बाद कट जाता है, जब जेओ बाओज को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है और रीता उसकी पत्नी और पहली महिला बन जाती है। उनके नेतृत्व में एक नए युग का उदय हुआ और लोगों को उम्मीद थी कि मनुष्य एक बार फिर से स्मार्ट बन सकता है। रीता से उनके 3 बच्चे भी हैं जिन्हें दुनिया का सबसे होशियार बच्चा कहा जाता है।
इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।